Hi friends, this is Gurvinder here and we are back on the second episode of our interview with Mr. Ajay Ladda. As you all know, Mr. Ajay Ladda is a startup investor in Calcutta and he has invested in 5 startups in the past 7 years. Mr. Ladda, thank you once again for giving us your time. Thank you very much. So I just want to ask, as we continue our conversation regarding the startups, we were discussing in the first part also the early stage startups. So a lot of these startups you find invest in brand development in PR activities when they launch a startup. Do you think that so much of funfair and trickery is really important for a startup? Absolutely. See again, मैं कैसे ये सब चीजें वैसे हो जाती है कि दिखावा हो जाता है. There should be one core focus of traction. आपको अपने कस्टमर के साथ ट्रैक्शन लेना है. अगर आप वो कर सकते हैं तो आपका वैल्यू है. मतलब कई बार लोगों को लगता है कि मैं ये सब करूंगा तो मुझे पैसा मिल जाएगा, people will get attracted to me. नहीं. I don't think that happens. And those might be times 10 years ago, 15 years ago. Absolutely no. If you come to me, I would say don't waste your single minute of your time also trying to do. You should do what comes standard to you. Marketing का जो बात है. See, ब्रांड डेवलपमेंट और मार्केटिंग दोनों नहीं. सबसे ब्रांड डेवलपमेंट होता है लॉन्ग टर्म में योग मुझे पैसा नहीं है, वो नहीं है. मतलब यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मार्केटिंग कीजिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, कस्टमर को ऑफर देना है, उसका वैल्यू एडेड बनाना है, उसको रीच करने के जो करना होगा. सो नो फैनफेयर्स. So do you think that media can play a very important role in the startups in marketing? मीडिया इन द सेंस कि जहां वैसा मीडिया जो आपको स्पेसिफिकली आपके कस्टमर्स के करीब ले जा सकता है. ठीक, जैसे तो आपको ये टीवी में ऐड कर दीजिए. It does not make any sense because you don't have that much resources. But yes, आप जैसे आपका चैनल है, it's made for startups. So this is a focus kind of a thing. आपका ऐसा काम शायद देश में कोई नहीं करता. So it makes a lot of sense because वहाँ पे आप उन लोगों से ही कनेक्ट कर पा रहे हैं जिन लोगों पे जो लोग शायद आपने इंटरेस्ट हो. So your focus to your specific set of customer, हम जिसको बोलते हैं ऑडियंस, कि आपका जो ऑडियंस चाहिए उसके पर फोकस है. बाकी इधर उधर का काम करके कोई फायदा नहीं. वेग प्रमोशन करके कोई फायदा नहीं. वेग प्रमोशन, आपने बोला कि मैंने फेसबुक पे कोई कैंपेन चाहिए, ब्रांड कैंपेनिंग नहीं होना चाहिए. आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बात कीजिए, स्टार्टअप के बारे में बात कीजिए. आपको नेटवर्किंग करना है तो इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कीजिए. एंड networking is just not about investment, it is also about networking. See, there are people who are willing to help you also to get to do more things. So work on that community, spend time there. So as I said that we are also working for that also. We are a targeted community. We are working for the early stage startups. So if you want any kind of promotion, do come to us. We are ready to promote you and help you reach to the investors as well. So also your customers. So coming to one more point, like आपने बोला जो प्रमोशन है, इससे और सवाल आता है कि कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट बनाना, CRM बनाना स्टार्टअप्स के लिए, ये उनको कैसे करना चाहिए? क्या क्या जो अगर वो ऑर्गेनिकली ये काम करना चाहते हैं तो वो कैसे करें? CRM कैसे क्रिएट करें? See, ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स, मतलब बहुत सिंपल ज़ोहो को ले लीजिए, बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है, बहुत कम कॉस्ट में आता है. अगर आपको फ्री में भी आता है, ₹550 पर यूजर चाहिए, बट उसकी भी जरूरत नहीं होती. यू कैन स्टार्ट विद अ सिंपल एक्सेल शीट. मैं कह रहा हूँ कि इनिशियली सिंस मेरे पास बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं, मैं बहुत फोकस्ड होना चाहिए. वो लेजर फोकस जैसा होता है. जैसे हमने बोलते हैं कि सूर्य की रोशनी आपको गर्म कर सकती है, बट अगर आप उसको लेंस के थ्रू जाए तो आग भी जला सकते हैं. तो हर स्टार्टअप को आग लगाने की फोकस करना चाहिए कि कैसे देखें. एवरी स्टेप दे शुड टेक इज ऑल अबाउट कस्टमर्स ट्रैक्शन, कस्टमर का फीडबैक क्या है, हाउ कैन आई मेक इट बेटर माय प्रोडक्ट, एंड दिस इज ऑल अबाउट द इनिशियली 100 कस्टमर्स तक. None of all this should be distracting you. It's not about money. पैसे की भी बात समय का होता है. I think one of the resources with most startup places that they are investing, the founders are investing their time free of cost. Actually, it is worth money. After 1 year, 2 years, you will get irritated because you are not achieving action. So, लोग फ्री में काम करते हैं, actually फ्री नहीं. उसको अगर कहीं काम करते हैं तो उसको पैसा नहीं मिलता. Please consider that as investment. So that is the way you should think about it. So आप अभी मेहनत करें और फिर you will get gains with the time. Yes. ये ना सोचें कि ये टाइम वेस्ट है. नहीं, no doubt. अभी मेहनत करें, आपको इक्विटी उसी चीज की मिलेगी. You have investing. So I'm saying it's an investment. What you are doing today. आप समय का इन्वेस्टमेंट करें, आपके पास पैसा नहीं, बट वो इन्वेस्टमेंट सही जगह होना चाहिए. मेरा कहना है कि आप मतलब शोशाबाजी नहीं कर रहे, आप दिखावे करने की कोशिश नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा एक्यूबरेंस खर्च ये सब ना करें आप. एकदम वो तो होना भी नहीं चाहिए. बिकॉज
sustenance is one of the key. Most of the startups, अगर आप डाटा देखेंगे, they run out of cash. बिल्कुल सर. It's not that they run out of customers or product ideas or they, but most of them just the cash finish और खत्म हो जाए. आइडिया का कोई 90% of the startups में आइडिया का प्रॉब्लम नहीं है. एग्जीक्यूशन का ना, मतलब मैं जब भी कोई बच्चा चलता है, छोटा बच्चा, तो वो 2-4 बार गिर गया, चोट तो लगेगी. बिल्कुल. उठने की कैपेसिटी होनी चाहिए. जितने दूर चल पाएगा, जितने दिन चल पाएगा, उसकी बड़े होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सर एक सवाल आपसे पूछना चाहूँ, आप इतने स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना, ये लाइक दिस इज माय पर्सनल क्वेश्चन टू यू, कोई ऐसा इंसिडेंट किसी स्टार्टअप ने बोला हो और कुछ ऐसा हुआ हो जो आपको अभी तक याद हो, एक ऐसा इंसिडेंट जो आप कभी ना भूल पाए हो शायद, यू नो, इट कैन बी फनी आल्सो और इट कुड बी रियली ऑन अ सीरियस नोट आल्सो, ऐसा कुछ इंसिडेंट आपको कभी याद आता है? You go to investment rounds, you know, you see the pitchings, anything that, any answer, you know, that really made you laugh or made you to think, any incident that happened in time? So I remember, तुम बोलोगे मेरे को एक स्टार्टअप था जो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा था. So they were trying to, so it was a Tawai kind of a startup and वो कोशिश कर रहे थे कि ये जो गाइड्स होते हैं देश में, ये बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं और गाइड को जो पैसा मिलता है वो एक्चुअली जो ट्रैवल एजेंट आपसे चार्ज करता है उसका 30% मिलता है. अच्छा. एंड आधे टाइम मतलब साल में वो फ्री होते हैं, सीजन के टाइम में बहुत लोग होते हैं. तो दे वर ट्राइंग टू ब्रिंग देम टुगेदर कि एक अच्छे गाइड को एक सीधे कंज्यूमर से कनेक्ट कर देते हैं. अच्छा. तो यू नो इट्स वेरी गुड, क्योंकि अगर आप कहीं घूमने जाएंगे तो आप एक ट्रिप में आपने बुकिंग करी, होटल बुकिंग करी, टिकट बनाई, बट आपको गाइड तो चाहिए कहीं ना कहीं. अच्छे मेजॉरिटी लोगों को गाइड चाहिए. तो they were doing a good thing, and but उनका कहना था कि उन्होंने जो बिजनेस बनाया था, though the two founders had come from the families who had a lot of guys, which was good to see because they had instinct. So we invested a lot of time with these guys to make them a right kind of a plan. हमने जब सब कुछ फाइनल कर लिया तो गाड़ी यहाँ अटक गई कि हमारा जो वैल्यूएशन होना चाहिए, उनका ट्रैक्शन थोड़ा सा था, मतलब they were making some money, but उन्होंने क्या डिसाइड किया कि we are profitable, ये बोल के कि हमारा जो कॉस्ट है वो जीरो करना चाहिए. अच्छा. हम कोई पैसा नहीं देते. और उन्होंने अपने मतलब उन्होंने जो बिजनेस प्लान बनाया था उसमें उन्होंने बहुत सारे कॉस्ट सब्सिडाइज करके अपने आप को प्रॉफिटेबल दिखा दिया और प्रॉफिटेबल दिखा के अपना वैल्यूएशन बढ़ा दिया. जी. तो सर एक मुझे एक बात बताइए आपकी, यू नो, यू इन्वेस्ट इन सो मेनी स्टार्टअप्स, यू गो टू सो मेनी पिचिंग सेशंस, यू नो, दिस हैज बीन लाइक अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, यू नो. अब कितने पिचिंग सेशंस में सर आमतौर पर साल में हो जाते होंगे आपके? बहुत सारे पिचिंग सेशन तो बहुत हो जाते हैं. सो वी गेट सो मेनी पीपल टू कम टू अस एंड वी रिकमेंड सो मेनी पीपल. जैसे आई एम पार्ट ऑफ मुंबई एंजल्स आल्सो, सो आई सी देयर पिचिंग सेंटर व्हिच ऑलवेज हैपेंस 6 वीक्स में एक बार तो हो ही जाता है. सो ट्रैवल अ लॉट. हाँ, वैसे बिजनेस के लिए भी हो जाता है ट्रैवल तो हो ही जाता है. आई मीट वेरी इंटरेस्टिंग पीपल. स्टार्टअप्स का सबसे बढ़िया इंटरेस्टिंग है कि यू मीट सो मच पैशनेट पीपल एंड इट गिव्स यू सो मच एनर्जी. आई पर्सनली बिलीव एनीवन हु मीट्स अ स्टार्टअप start becoming more passionate about themselves. True. You know, there's so much energy which comes in. You get you. See, you started a startup at such a age and you're doing such a wonderful work and people around you would feel good about it. Thank you, sir. सर लेकिन ये होता है कि इतने पैशनेट के साथ स्टार्ट करते हैं, फिर आगे जाके क्या हो जाता है? थक जाते हैं लोग कि क्या हो जाता है? आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है मेजॉरिटी लोगों के साथ जो पैशन से स्टार्ट करते हैं, आई थिंक गाइडेंस का प्रॉब्लम है. अच्छा. बिकॉज लॉट ऑफ देम, आप देखिए जितनी कहानियां हैं ना वो सब सक्सेसफुल स्टार्टअप्स के ऊपर है. मतलब वीसी ओयो, वीसी फ्लिपकार्ट या बैजू, बट हम जो अनसक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं ना उनकी कहानियां बहुत कम है. और क्यों नहीं होता है और क्यों ये सक्सेसफुल हुई? क्योंकि जब भी कोई सक्सेसफुल होता है ना तो अच्छी बात होती है. अच्छी बात वो अपना मतलब अच्छी बातें बताता है और देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड एंड इट ऑल कम्स आउट एंड people love to hear that. Yeah, I think you know storytelling is such an important part of everything, but the hard work which has gone behind, the sacrifices which has gone behind to become so successful does not show. So लोगों को ऐसा लगता है कि स्टार्टअप करो और कहीं मैं 100 करोड़ के वैल्यूएशन हो जाऊंगा या $1 billion कंपनी हो जाऊंगा. यू नो ऐसा होता नहीं है. सर इसमें लाइक पर्सनली आपसे आज इतना फ्री विलिंग चैट हो रहा है, एक ये भी है कि जब हम मीडिया को भी देखते हैं, लाइक हम अपनी बात करें, यू नो, वी आर ऑल इन द सेम फ्रेम, कि हम जब भी किसी स्टार्टअप को इन्वेस्टमेंट मिलता है बड़ा वो हल्ला करके उसको बैंड बाजा कि इट गॉट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $20 million USD, हम USD में ही बात करते हैं, फिर इंडिया आए में बात करते ही नहीं. I think that is also important because this creates a positive energy and you lot of people, you generate a lot of hope.
So I'm not saying this is bad. See, hope भी important है. Hope भी important. मैं किसको देखूंगा? मैं देखूंगा किसी स्टार्टअप को नहीं यार. अगर मैं आपको कहीं सक्सेसफुल देखूंगा तो मैं आपको देख के शायद 10 लोग इंस्पायर होंगे कि हम भी कुछ कर सकते. Correct. Which is important part of it. But मुझे लगता है पूरे सिस्टम में मेंटरशिप, एडवाइजर्स, इनका बहुत बड़ा रोल है कि यू नीड टू हैव अ साउंड बोर्ड. क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मैं जो बिजनेस करता हूँ ना, मतलब क्या हम लोग बोलते हैं हिंदी में कहावत है ना कि सावन में सब कुछ हरा दिखता है टाइप्स. सावन के भीगे को सब कुछ हरा दिखता है. तो उस टाइप की कहानी हो जाती है कि मुझे सब कुछ अपने हिसाब से ही दिखता है. यू नीड अ थर्ड पार्टी हु इज इम्पार्शियल टू इट, एंड लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स डू दैट. And I believe that those are very critical part of investment. It is just not that they give you money. So don't treat an investment कि उसके पास पैसा है. Also treat him as a part of your advisor, your friend, and a sounding board कि मैंने जो सोचा वो सही है कि नहीं. मतलब it's very costly to go to market and then fail. And most of does that happen. अगर मैं किसी से बात करके ये समझ सकता हूँ कि अच्छा मैं ये सही नहीं कर रहा हूँ, इसमें नेगेटिव क्वेश्चन क्या होगा. And it's good to understand that when you're on the drawing board. तो आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि ये इवॉल्व होता है. मतलब आज शायद सिलिकॉन वैली में बहुत इवॉल्व हो गए क्योंकि कितने स्टार्टअप हैं, सर्किल बने. इंडिया में भी इवॉल्व हुआ है. एंड आई थिंक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैज़ एट अ डिफरेंट फेजेस ऑफ इट. बेंगलुरु, दिल्ली, ये सब में बहुत इवॉल्व हो गए क्योंकि वहाँ बहुत स्टार्टअप्स जा चुके हैं, बहुत ही हो. तो आपको इन्वेस्टर के साथ पैसा और समय दोनों चाहिए. आई थिंक वन ऑफ द की थिंग्स एवरी स्टार्टअप शुड आस्क इज इससे आपका समय भी होगा. नहीं. So time is a very important thing for him. Very important. His interest into the whole thing. It is just not about कि मैंने मटका खेला है, कि मैंने पैसा लगाया, मुझे 5 गुना पैसा चाहिए. बिल्कुल. That should not be the way of it. But again, constantly उसको साथ में रहना होगा, साथ में चलना. That is very important for us. साथ में चलना होगा. बिल्कुल. एक आखिरी सवाल सर, मैं उसके बाद वाइंड अप करूंगा. मैं जानता हूँ बहुत बिजी हैं, और एक आखिरी सवाल वाइंड अप करूंगा कि एक स्टार्टअप आजकल बहुत यूथ हैं सर. जॉब्स क्राइसिस हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा, आपको पता ही है कि क्या हाल है हमारे कंट्री में. जॉब क्राइसिस है. खैर कोविड के बाद तो और बुरा हाल हो गया है. बहुत नए लोग हैं जो कोविड के बाद मैंने देखा कि उनको कुछ नया करना है तो वो स्टार्टअप में आ रहे हैं. दे जॉब चली गई हैं और कुछ नया करना है तो स्टार्टअप में आ रहे हैं. उन लोगों के लिए जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, प्रायर एक्सपीरियंस इस बिजनेस का, स्टार्टअप का नहीं है, आपकी एडवाइस इन लोगों के लिए क्या रहेगी? बहुत सारे लोग हैं, क्या एडवाइस रहेगी आपकी? टेक बेबी स्टेप्स. मेरा मानना है कि बड़ा सोचिए बट छोटे छोटे स्टेप लीजिए एंड श्योरली बिल्ड योर सक्सेस. आप बहुत फास्ट जाने की कोशिश करते हैं और वो फास्ट जाना सबको सूट नहीं करता. अच्छा. आई बिलीव कि अगर आप छोटे छोटे स्टेप लेते हैं सक्सेस होगा. आप हो सकता है 2 बार गिरेंगे, छोटे बच्चे को देखिए आप. आई थिंक दैट्स अ लाइव एग्जांपल. क्योंकि आप छोटा बच्चा सडनली बड़ा बैठ के भागना शुरू नहीं करते. स्टेप लेता है, 10 बार गिरता है, फिर उठता है, फिर नेचर. यू इवॉल्व लाइक दैट एंड आई थिंक यू कैन लर्न आउट ऑफ दैट. मतलब आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग. मोर पीपल शुड कम टू स्टार्टअप्स बिकॉज हमारे देश में बहुत बड़ी ज़रूरत है. हम केवल नौकरी करके आई थिंक वी कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री. I think we need people who have that entrepreneurship, and I think Indians have that inbuilt in it. हमने दुनिया भर में इंडियंस आप जाइए, देखिए कहाँ क्या बिजनेसेस नहीं किए. सही बात. It's amazing to see. हम अपने देश में भी कर सकते हैं और we don't need to give excuse कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया. हम टिपिकली ये बोलते हैं या तो गवर्नमेंट का दोष है, या माँ बाप का दोष है, या भगवान का दोष है. It's all about us. It's all about us. So तो वही बात है कि गिरते हैं शेरी सवार मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं. एकदम सही. तो एकदम सही बात है. You fall down, you suffer, you face lot of problems, but again you rise and you succeed. This is a part of the journey. This you have to understand that it would not be as simple as that. मतलब वो millions में किसी का नहीं होता शायद. I think Elon Musk का भी पूछेंगे तो उसका भी नहीं होता होगा. They have all survived by after making a lot of mistakes and have this perseverance to do it. You will make it big. There is no issue of that. There is no issue. और सर मैंने जो देखा है कि लाइक ये जो जर्नी जो आपने बोला सर, ये जर्नी में भी खुशी है. ये नहीं कि डेस्टिनेशन में खुशी है. lot of people should enjoy the journey. If you enjoy the journey, you will enjoy you might not enjoy the end, I don't know, but you will enjoy doing the whole process. I think that is very important part. That's very, you have to live life, na? And again, you are living your life such happily. आई डोंट नो, हम लोग प्रॉब्लम सर वही है कि लोग सोचते हैं कि जब मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा क्योंकि मेरा स्टार्टअप सक्सीड हो गया, पर वो आज को भूल जा रहे हैं कि मेहनत में भी खुशी है. नहीं वो कहाँ है. आप 100 मिलियन है, बिलियन है, 100 बिलियन है, कहाँ पहुंचेंगे आप? You have to decide. You never end to it. You enjoy what you do it, and I think you will be more successful. At least you would have, even if you fail, you would enjoy the part of doing the journey. I think that is given.
So बहुत बड़ी बात है कि you have to enjoy your journey. So I think अगर आप खुश हैं तो आप कामयाब हैं. एकदम. So अजय जी बहुत अच्छा रहा आज का इंटरव्यू और हमने बहुत कम टाइम फ्रेम सर से लिया था लेकिन बहुत लंबा कन्वर्सेशन चल गया और बातों बातों में समय निकल गया और अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और अजय जी से आपको कोई भी सवाल करना हो स्टार्टअप्स के रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, तो हमारी पूरी डिटेल्स कॉन्टैक्ट दी जा रही हैं. मेरा फ़ोन नंबर भी है, ईमेल आईडी भी नीचे में है, हमारी वेबसाइट का लिंक भी. आप अपने सवाल हमें जरूर भेजें, कमेंट सेक्शन में भी लिखें और हम बिल्कुल अजय जी से एक बार फिर रिक्वेस्ट करें कि अगर ऐसा कोई सवाल उनके लिए आता है तो वो इसका आंसर जरूर करें सर. और एडुटेक स्टार्टअप्स की उन्हें हमेशा तलाश में रहते हैं वो. I would be most happy to help anybody and I think गोविंदा साहब ने जो ये नेटवर्क स्टार्ट किया इनको सबको आपको यूज करना चाहिए. It's such a beautiful way he has put the whole thing in. I think the more you can use it, it will be better for everybody. बिल्कुल. And we are always there to help. Thanks sir. Thank you very much. थैंक यू सर. और अब हमें दीजिए इजाजत और फिर अगले हफ्ते में फिर मिलेंगे गेस्ट के साथ और वो हमें फिर एक कुछ स्टार्टअप की दुनिया की सैर कराएंगे और अपने एक्सपीरियंस बताएंगे ताकि वी कैन हेल्प यू. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू राइट टू अस, डू ईमेल अस, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट रेड बटन ऑन द सब्सक्राइब सेक्शन and so that you get you get a notification of a new video once it comes. And do visit our site www.chalgenius.com. Meet you once again. Have a wonderful day and wonderful life ahead, friends. Thank you.